दोस्तों, सामने वाले इंसान से आपने प्यार किया है, सामने वाले इंसान से आपने टूट कर मोहब्बत की है, सामने वाले इंसान को आपने चाहा है और इतना चाहा है कि आपने दुनिया में किसी को नहीं चाहा। अब सामने वाला इंसान आपको यह बोलकर चला जाता है कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। लेकिन आप इस बात को सुनने के बाद बड़े परेशान हो जाते हैं। सामने वाले इंसान ने अपनी एक नई दुनिया बसा ली है, और जब आपको यह पता लगता है कि सामने वाले इंसान ने एक नई दुनिया बसा ली है, तो आप और भी हर्ट हो जाते हैं। सामने वाले इंसान ने एक नया रिलेशनशिप बना लिया है। जब सामने वाला एक नया रिलेशनशिप बनाता है, इस बात का आपको पता लगता है, तो आप बड़े हर्ट हो जाते हैं, आप और रोने लगते हैं। आप अकेले में बैठकर आंसू बहाते हैं, आप अकेले में बैठकर रोने लगते हैं, आप सारी सारी रात नहीं सो पाते। सामने वाला इंसान आपसे पूरी पूरी रात बात करता था, लेकिन अब बात नहीं करता है। अब सामने वाला इंसान कहीं और बिजी रहता है। लेकिन ये सब होता क्यों है? आपने तो सच्ची मोहब्बत की थी, आपने तो उस पार्टनर पर विश्वास किया था, लेकिन वो आपके साथ विश्वासघात करके चला गया है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही है। यदि सामने वाला हमारे रिलेशनशिप में विश्वासघात कर जाए, हमारा विश्वास तोड़कर चला जाए, उस पार्टनर को वापस पाना कैसे है, उस पार्टनर को सजा कैसे देनी है, उस पार्टनर से बदला कैसे लेना है। दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखना। जब हम किसी सामने वाले पार्टनर से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि सामने वाला पार्टनर हमारे प्यार को ना समझ पाए, तो समझ लेना कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं रिलेशनशिप में। मेरे पास एक दोस्त आया, उसने मुझे कहा कि यार एक्चुअली मैं ना अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना चाहता हूं। मैं उसके साथ 2-3 बार झगड़ भी चुका हूं, मैं उसके साथ लड़ भी चुका हूं, मैंने उसको ब्लॉक भी कर दिया है, मैंने उसको कॉल से भी ब्लॉक कर दिया है। लेकिन यार वो छूट ही नहीं पाती है, वो फिर दोबारा आ जाती है। जैसे ही मैं उसको सब जगह से ब्लॉक करता हूं, सब जगह से उसको मैं कट कर देता हूं, लेकिन वो मेरे घर आकर बैठ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैंने उसको कहा कि आप जो कोशिशें कर रहे हैं, उन कोशिशों से तो कभी भी वो आपको नहीं छोड़ेगी। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा आप रिलेशनशिप में वो गलती कर रहे हैं जो रिलेशनशिप में सच्चा प्यार करने वाले करते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? यदि आप सामने वाले इंसान को छोड़ना चाहते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करें, उससे बहुत ज्यादा लगाव रखें। ज्यादातर आपने देखा होगा, प्यार लोगों को नहीं निभता। प्यार को एक्सेप्ट लोग कर ही नहीं पाते हैं, धोखे को एक्सेप्ट कर पाते हैं। मैंने कहा कि आप उससे इतना ज्यादा ब्लॉक मत करिए, उससे प्यार करना शुरू करिए, उससे नफरत मत करिए। यदि आप उससे नफरत करना शुरू कर रहे हैं, तो फिर आपका पार्टनर आपसे दूर जाएगा या पास आएगा? फिर वो आपके पास आएगा। ये उल्टा सिचुएशन होता है प्रेम का। प्रेम में सब बातें रिएक्शन करती है, जैसे कोई दवाई रिएक्शन करती है ना। अगर आप सामने वाले पार्टनर से प्यार करते हो, उसको आप गाली गलौज करते हो, उसको धमकाते हो, उसको डांटते हो, वो और ज्यादा आपसे प्यार करेगा। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है। अब वो कहने लगा ऐसा है कुछ। हाँ, उसके बाद उसने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया, अपने रिलेशनशिप में जो भी वो मामले थे उनको सबको चेंज कर दिया। कुछ समय के लिए उसने वो सब टिप्स अपनाए जो मैंने उसको बताए थे कि अब आपको उससे नफरत नहीं, उससे प्यार करना है, और इतना गहरा प्यार करना है जिसको वो समझ ना पाए कि यार ये मेरे लिए क्यों मरना चाहता है। उसने अगले दिन से वही प्रक्रिया चालू कर दी। अब वो जब सब प्रक्रिया चालू कर दी, तो 1 महीने के बाद वो उससे दूर जाना चालू हो गई। जब वो दूर जाने के लिए चालू हो गई, तो उसने कहा कि यार एक्चुअली ये तो सच में ऐसा ही हो रहा है। मैं जितना उससे प्यार कर रहा हूं और दूर जा रही है, मैं जितना उससे लगाव कर रहा हूं और दूर जा रही है, मैं जितना उसके नजदीक जाना चाहता हूं और दूर जा रही है। ऐसा क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है साइकोलॉजी। जिन लोगों पर हम अधिक ध्यान देते हैं, वो दूसरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जिन लोगों से हम अधिक प्रेम करते हैं, वो किसी और से अधिक प्रेम करते हैं। अब उसने कहा कि ऐसा क्यों है? जब वो लड़की उससे प्यार करती थी, वो लड़का उससे नहीं करता था। अब वो लड़की उससे दूर गई, तो वो लड़का उससे प्यार करने लगा। अब वो कह रहा है नहीं यार सोनू, मैं तो उसको नहीं छोड़ना चाहता हूं, अब तो मैं उससे प्यार करने लगा हूं, अब वो मुझसे दूर जा रही है, मैं तो उसके पीछे जाना चाहता हूं, मैं तो उससे मिलना चाहता हूं मैं। लेकिन अब वो लड़की उससे बात ही नहीं करना पसंद कर रही थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि वो उससे दूर हो गई थी। जब वो उससे बहुत प्यार करता था, तब वो चाहती, ईगो हर्ट समझना। जब हमें कोई दूर खड़ा होकर गाली देकर चला जाता है, तो हमारा ईगो हर्ट होता है। हम सोचते हैं यार इसने गाली कैसे दे दी मुझे, इसकी औकात क्या है।
कोई हमें ये बोलकर चला जाए आप बहुत अच्छे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत प्यार करते हैं, आप हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम सामने वाले इंसान को 2-4 गाली देकर चले जाए और बहुत दूर खड़े होकर, वो बात उसके दिमाग से नहीं निकलेगी। वो दिमाग उसका बार बार उसी बात पर जाता रहेगा, उसी बात को टच करता रहेगा, बार बार वो सोचता रहेगा यार इसने मुझे गाली कैसे दे दी। यानी उस सामने वाले इंसान ने उसका ईगो हर्ट कर दिया है, और उसका ईगो हर्ट करने के बाद उसकी लाइफ को झकझोर कर दिया है, उसकी लाइफ को बिल्कुल खाली कर दिया है। सामने वाले इंसान से आपने प्यार किया, सामने वाले इंसान से आपने बहुत ज़्यादा मोहब्बत की, सामने वाले इंसान को जो मांगा उसने आपने दे दिया। लेकिन सामने वाला इंसान एक सिचुएशन में आकर आपको बुरा भला बोलता है, आपको गाली देता है, आपकी बातों को नहीं समझता है, आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फिर भी आपको गाली देता है। क्यों? आपने उसके सामने वो सब परोस दिया है जो उसको जरूरत थी ही नहीं। आपने अपनी आइडेंटिटी उसके सामने वो बनाई है जो कभी होनी नहीं चाहिए थी। आपने पहले तो बता दिया मैं भी एक बहुत ही ज्यादा इज्जतदार इंसान हूं, और मैं किसी से बात करता हूं तो केवल 5 मिनट करता हूं और ज्यादा मेरे पास समय नहीं होता। लेकिन आपने ये सब बताकर उससे 2 घंटे बात की है। आपने उसको बताया कि एक्चुअली मैं ना कुछ भी काम करता हूं तो बड़ा सीरियस होकर करता हूं, लेकिन आप जैसे ही उसकी लाइफ में आए तो बड़े लापरवाह हो गए। अभी देखना सिचुएशन कैसे बदलती है। आप किसी से शादी करेंगे तो आप कहेंगे नहीं मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता। मेरा एक फ्रेंड है, जब उससे एक लड़की रिलेशनशिप में थी तो वो उसको बताता नहीं सिगरेट तो मैं पीता ही नहीं, मुझे क्या लेना देना है, और वो गुटखा भी खाता था, सारे काम वो करता था। अब हुआ ये कि सिगरेट वो पीता था तब तो उसको लड़की को भी लगता था कोई बात नहीं पी लेता है, थोड़ा बहुत है। उस समय उस पर हक नहीं जताती थी। एक टाइम के बाद उन दोनों की शादी हो गई, वो लव मैरिज जिसको बोलते हैं। अब जैसे ही पहला दिन बीता तो बाहर निकल के आया तो देखा क्या, वो तो अपना वो तैयार कर रहा है गुटखा, ऐसे रगड़ रहा है। अब वो उसको कहती है कि तुम गुटखा भी खाते हो, तुम खैनी भी खाते हो। अरे नहीं नहीं कभी ले लेते हैं, बस हम लोग रात में ही खाते हैं, दिन में हम लोग इसको नहीं खाते हैं। समझा दिया। अब होता क्या है, शाम के टाइम भी वो खाने लगा, दिन में भी खाने लगा, पूरा दिन उसको खाने लगा। लेकिन पत्नी ने कोशिश करी कि इसको बैन लगाया जाए, किसी तरीके से रोका जाए, हक भी जमाता है आदमी। शुरुआत में तो बुरा लगता है लेकिन आखिर में उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। अब वो पहले कभी कभी सिगरेट पीता था, अब वो डेली पीने लगा, 2-4 एक डब्बी तो पूरी खत्म कर देता था पूरे दिन में। अभी आप समझना, जब हम लोग रिश्ते में आते हैं तो हम जितनी भी हमारी खूबियां होती है उनको सामने वाले को पेश कर देते हैं, उसको बता देते हैं मेरे अंदर ये खूबियां हैं। कोई खूबी ऐसी नहीं रखती जो खुद उसके सामने आ जाए, प्रत्यक्ष आ जाए। और ये आज का नियम है। जो लोग आपको ज्यादा आवारा करेंगे, जो आपको गलत तैयार करेंगे, जो आपको गलत बनाएंगे, उनसे आप ज्यादा अटैचमेंट में आते हो। जो इंसान आपको ये कहेगा कि आप ना ये पढ़ाई कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, आप वैसा कर लीजिए, वो आपके पास नहीं रहेगा, वो तो आपसे दूर भाग जाएगा। आपने देखा होगा एग्जाम्पल के लिए, बच्चा ज्यादातर किसके पास खेलता है, मम्मी के या फादर के? ज्यादातर मम्मी के पास रहता है। उसको पता है कि ज्यादा आवारागर्दी कराने का टाइम यही दे सकती है, फादर तो डंडा पेलेंगे, बस तशरीफ लाल कर देंगे। अब मदर ऐसा करती है तो लोग उसी के पास टच में जाते हैं, मदर के पास जाते हैं सब लोग, लड़के सभी बच्चे। जो लोग ज्यादा आपको टॉर्चर कर रहे हैं, ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं और इसलिए परेशान कर रहे हैं कि आप कुछ कर जाएं, वो आपकी लाइफ के लिए सबसे बेस्ट पार्टनर होते हैं। लेकिन जो लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, मीठा जो बोलते हैं, मीठा आपको पता है बड़ा नुकसान देता है। आप नमक खा लीजिए बहुत सारा, कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन यदि आपने ज्यादा मीठा खा लिया तो आपको बड़ा नुकसान दे सकता है। कल दांत भी खराब हो सकते हैं, कल आपको शुगर भी हो सकती है। कभी आपने देखा है कि किसी ने ज्यादा नमकीन खाना खाया है, ज्यादा कुछ खाया है तो उसको कोई भी ऐसी बीमारी हो गई, ज्यादा नमक खाता था? क्यों भैया? यदि आपके सामने कोई इंसान आपको बताता है कि आप तो बड़े अच्छे बोलते हो, आप तो बड़े खूबसूरत हो, आपका तो चेहरा बड़ा खूबसूरत है, आपके तो बाल बड़े अच्छे लगते हैं, बिना फायदे के, कुछ लेना देना उससे नहीं है आपका, उसका भी आपसे लेना देना नहीं है, यानी समझ लेना वो कुछ ना कुछ आपसे चाह रहा है। जिस इंसान को आप नहीं जानते, वो आपको कहता है एक्चुअली आप तो बड़े अच्छे, अरे आपके हस्बैंड आपसे ऐसे बात करते हैं,
आपका बॉयफ्रेंड आपसे ऐसे बात करता है, अरे आप तो बड़े अच्छे बोलते हो, सब कुछ आपको पता है, लेकिन आपका हस्बैंड, आपका बॉयफ्रेंड आपसे ऐसे बात कर रहा है, यानी आज वो आपसे बात करना चाहता है, आपके रिश्ते को खत्म करना चाहता है, वो इंसान आपके अटैचमेंट में आना चाहता है, वो आपसे कुछ चाहता है। दोस्तों, अपने रिश्ते को बिल्कुल भी किसी इंसान के सामने पेश ना करें। आपका अपना रिश्ता है, आपसे बेहतर उसके बारे में कोई नहीं जानता है। अगर रिश्ते को बचाना है तो झुककर बचा ले, दूसरे को अगर बताओगे तो आपका रिश्ता और ज्यादा बिगड़ेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, किसी कारण से ब्रेकअप हो जाता है, चलो मानता हूं मैं ब्रेकअप हो जाए, लेकिन उस सामने वाले इंसान को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, सामने वाले इंसान को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं, सामने वाले इंसान को धोखेबाज बोलना शुरू कर देते हैं, ये कहना शुरू कर देते हैं कि तू तो बड़ा गद्दार है, तूने तो मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। उसकी आप सामने वाले इंसान को 10 बात बोलिए, सामने वाले इंसान को मार भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जो बातें होती है वो दूसरी बातें कहीं और जाकर बताए, उसके फ्रेंड सर्कल में बताए या उसको बदनाम करे, वो बात ज्यादा बुरा लगता है। भैया, आप सामने वाले इंसान को 10 गाली दे रहे हो, वहां तक सीमित है, लेकिन सामने वाले इंसान की बातों को आप सारी मंडी में बोल दे, आप सारी मार्केट में बोल दे, आप उसके रिश्तेदारों में बोल दे, तो आपका रिश्ता बिल्कुल नहीं बचेगा। आप चाहे लाख कोशिश कर ले, आपने कोशिश करी है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, जैसे उनकी गर्लफ्रेंड छोड़कर जाती है, वो उसका स्टेटस लगाना शुरू कर देते हैं, ये फलाना है, ये ढिमका, ये ऐसी है, ये वैसी है, लड़कों को फंसाती है, ये करती है, और फिर कहते हैं 6 महीने के बाद, यार मैं चाहता हूं कि इसको वापस ले आऊं। मैंने पूछा कि आपने क्या क्या किया है ब्रेकअप होने के बाद? उसने बताया कि सर मैंने ऐसा भी किया था, सर मैंने वैसा भी किया था, मैं तो 2-4 बार उसके पीछे भी गया था, मैंने तो 2-4 बार उसको रुलाया भी है, मैंने 2-4 बार उसको धमकाया भी, मैंने 2-4 बार उसको थप्पड़ भी मारे हैं। थप्पड़ मारना एक अलग मुद्दा है, लेकिन आपने उसकी जो बातें हैं, उसकी जो बुराइयां हैं वो लोगों के सामने शेयर की है, उसकी जो कुछ गलतियां हैं वो लोगों के सामने पेश की है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, उस लड़की के अंकल से बता देते हैं, उसके ताऊ चाचा से बता देते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है, उस लड़के ने बताया कि सर एक्चुअली मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसका एक और बॉयफ्रेंड था, और उस बॉयफ्रेंड से वो मुझे छोड़कर बात करती थी। आखिर ये आया कि मैंने उसकी मदर को ये बता दिया कि ये ऐसा ऐसा करती है, किसी और से भी बात करती है। अब ये हुआ है कि टोटल जगह से उस लड़की ने उसको ब्लॉक कर दिया, हर जगह से उसको ब्लॉक कर दिया, यानी हर कॉल से ब्लॉक कर दिया, हर नंबर से ब्लॉक कर दिया, वो कहीं और नंबर से बात करता था वहां से भी ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया, फेसबुक से ब्लॉक कर दिया। आखिर ये आया, वो कहने लगा कि सर अब मैं बताओ क्या करूं, वो मुझसे ब्रेकअप करके चले गई। मैंने कहा कि आपने क्या क्या था? उसने किया, बताया कि सर एक्चुअली मैंने ये सब किया था। अब समझिए, अब पैरों पे कुल्हाड़ी किसके मार रहे हैं? अपने। आप किसी इंसान को वापस भी पाना चाह रहे तो उसको शांत छोड़ दीजिए, किसी से लड़कर रिश्ता मत तोड़िए। यदि आपको रिश्ता तोड़ना है या सामने वाले को रिश्ता तोड़ना है, उससे बस 2 ही बात करिए कि एक्चुअली जो भी हुआ वो सब प्रभु इच्छा थी, आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं तो आप जाइए, लेकिन मेरे मन में आज भी आपके लिए इतना ही प्यार है जितना पहले था। आज मैं आपके साथ खड़ा हूं, कल कोई मेरी जिंदगी में आ जाए कुछ नहीं पता है, लेकिन आप अच्छे रहिए, आप खुश रहिए, आप बहुत अच्छे हैं, आप पहले भी अच्छे थे। चलो मैं मानता हूं कुछ सिचुएशन ऐसी आई है, आपने रास्ता बदल लिया है, और रास्ता बदलने के बाद आपने किसी दूसरे इंसान को अपना लिया है, कोई बात नहीं, ये आपका मामला है, ये कर्मा है, लो उपकर्मा है। आज आपने कुछ गलत किया है तो कल आपको मिल भी जाएगा। मेरे कहने से क्या होगा? सजा जो मैंने गलत किया है मुझे मिलनी है, आपको मिलनी है, आपको ऊपर वाला देगा, मुझे भी ऊपर वाला देगा। मैंने अच्छा किया है तो मुझे अच्छा मिलेगा, आपने बुरा किया है तो आपको बुरा मिलेगा। बस इतनी बात कहकर आप उस रिश्ते को खत्म कर लीजिए। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, पिटाई करके रिश्ता खत्म कर रहे हैं, झगड़ा करके रिश्ता खत्म कर रहे हैं, दूसरे इंसान को बहुत सारी बातें बोलकर झगड़ा खत्म कर रहे हैं, उसको गाली गलौज करके, तू ऐसी है, तू फलाना है, तू ढिमका है, तू ऐसे लोगों के साथ रहती है, तू वैसे लोगों के साथ रहती है, तेरी जिंदगी ऐसी है, तू नरक में जाएगी। अरे भैया, वो नरक में जाए या स्वर्ग में जाए, वो गंदी है या सही है, आपसे तो दूर चली गई है ना, आपका क्या रुका है उसमें? अब आपका तो कुछ बचा नहीं है ना। लेकिन आपके दिमाग में ये चीज आ गई है कि नहीं, उसको 2-4 गालियां देनी है, उसको 2-4 तमाचे लगाने हैं, लगा दीजिए। कल वापिस भी नहीं आएगी, कल आपकी बात भी नहीं सुनेगी, कल आपसे प्यार करना बंद कर देगी। चलो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में और वापिस भी आएगी कभी तो आपसे बात नहीं करेगी, कभी भी वो मर जाएगी, लेकिन आपसे कभी रिश्ता नहीं रखेगी। उसका कारण आप समझते हैं?
आपने रिश्ते को उस तरीके से तोड़ा है, उस तरीके से मरोड़ा है कि जिस तरीके से उसको नहीं तोड़ना चाहिए था। प्रेम है, प्रेम की डोर बड़ी कच्ची होती है, विश्वास की डोर बड़ी कच्ची होती है। एक बार विश्वास किसी इंसान से टूट गया तो जिंदगी भर आप इसको नहीं जमा सकते भैया। विश्वास का पंछी एक बार उड़ जाता है ना तो फिर उस डाल पर नहीं बैठता दोबारा का। जिस इंसान पर आपने विश्वास किया है तो अटूट विश्वास करे। और रही वापिस आने की बात, जो इसमें ट्रिक बताई गई है वीडियो में, उसको सही से आजमाना और सामने वाले इंसान के साथ ज्यादा मत झगड़ना, सामने वाले इंसान को ज्यादा टॉर्चर नहीं करना है, सामने वाले इंसान को ब्लैकमेल नहीं करना है। उस वापिस आएगा कुछ समय के लिए, बस धैर्य रखिए, शांत बैठ जाइए, शांत जल की तरह बिल्कुल शांत बैठेंगे तो शांत जल आराम से पीने के लायक हो जाता है। अगर उसमें बार बार पैर मारेंगे तो उसमें डस्ट ऊपर आ जाएगी, फिर वो पीने के लायक नहीं रहेगा। तो प्रॉब्लम लाइफ में ज़्यादा बड़ी आई है तो थोड़ा शांत रहिए, शांत रहेंगे तो ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। और जब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी तो आपकी लाइफ भी सोल्व हो जाएगी। तो दोस्तों अपने आप को संभाल कर रखें, इमोशनली इंटेलिजेंट और इमोशनली स्ट्रोंग बनना है बस। और इमोशनली स्ट्रोंग बनने वाला इंसान कभी धोखे में नहीं रहता, और धोखा हो भी जाए तो अच्छे से हैंडल भी कर सकता है। तो दोस्तों अब मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।